जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। प्रथमो अध्याय का 6वां श्लोक। जय गुरुदेव भगवान। और पराक्रमी युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न भय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र बाल्यस, लावस, सहायत्रा, सौवेन्ता, सीता सबके सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यताएं के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो देवी संपत्ति से महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजाती प्रवृत्ति को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई 12 युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता। विकार क्रम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिमुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। जैसे द्रुतजम हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको कहता हूँ। ब्रह्म युद्ध में सेनापति के लिए द्रुतजम संबोधन असामयिक है। प्रस्तुत गीता में अंतकरण की 2 प्रवृत्तियां का संघर्ष है जिसमें दैत्य का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लोग लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, दैत्य भान है। इस दैत्य पर विजय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूज स्थली नहीं, वह स्वर्ण सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? एक तो स्वयं आप दैत्य के आचरण द्रोणाचार्य है। भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम ही विकारों का उद्यम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। शरण शैया पर अचेत था फिर भी जीवित था, यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्रामयी जयी कृपाचार्य है। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वह स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम लोग परमात्मा अलग है, विजाती प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दया हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। व्याथान काल में सिद्धियां प्रकट होती है, व्यवस्थान में सिद्धियां प्रकट होती है। वास्तव में सिद्धियां है किंतु केवल प्राप्त के लिए इतनी बड़ी विघ्न है जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोड़त ग्रंथ जानी
खगराया विघ्न अनेक करई सब माया। रिधि सिद्धि पेरऊ बहु भाई बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसा अवस्था साधक बगल से निकल भर जाए पर मरण ना संत्र हो, रोगी भी जी उठेगा, वह भले ठीक हो जाए किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुबल हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधन कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह भी जातिया प्रकृति दुर्जय योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। दैत्य का आचरण दुराचार है, दैत्य ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य दोनों की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य महंत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया, वह हताश निचेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए, उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यंत अधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घ जीवित था, निर्विद अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकल्प साधना की उन्नति अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब तक वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट है किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी सर्वा है। साधक का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगते हैं कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसने दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस अभाव पर संसित होने से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह भ्रमयी श्वास ही भूरी सर्वा है। पूज्य गुरु देव का कथन था कि संसार पुष्ट वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने के आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वत्र प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार संसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममयी श्वास है। यही बुरी सर्वा है, प्रशंसा बुरी है। अत्यंत अधिक आंतरिक जीत है। इससे साधना में श्राव घटाव क्षय होने लगता है। प्रस्तुत भ्रममयी श्वास बुरी सर्वा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई विकृतियां के ये नाम है। ब्रह्म प्रकृति के अंग उमंग है और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने
त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना की भाव द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं जय गुरुदेव भगवान की जय। भीम द्वारा सुरक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। प्राप्त और अप्राप्त जैसे लिस्टर शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव भगवान की जय, जय गुरुदेव भगवान की जय। 11वां श्लोक पूरा हुआ, 5 श्लोक डेली पढ़ना है। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानऊ अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा मध्वाय कृष्णपते कमलापते। श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। त्राय माम पाई माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम।